नए पीसीसी चीफ नियुक्ति पर लेटेस्ट अपडेट से शुरुआत करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा होंगे नए सीएलपी लीडर और टीकाराम जूली होंगे नए पीसीसी चीफ। दोनों ही माने जाते हैं अशोक गहलोत के विश्वस्त। साथ ही बनाए जाएंगे दो कार्यकारी अध्यक्ष, एक ओबीसी और दूसरा सवर्ण जाति से होगा कार्यकारी अध्यक्ष। अलबत्ता जूली को माना जाता है भंवर जितेंद्र सिंह का भी करीबी। जल्द जारी होंगे नियुक्ति के औपचारिक आदेश और ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिहाज से अब पदों को देने में लगी हुई हैं। टीकाराम जूली जहां नए पीसीसी चीफ बनाए जा सकते हैं तो वहीं सीएलपी लीडर गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। अब तक यही जानकारी है। नियुक्ति के औपचारिक आदेश का इंतजार हो रहा है। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री विश्वस्त उनके माने जाते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, जिसमें से एक ओबीसी तो दूसरा सवर्ण जाति से होगा। कांग्रेस पार्टी नई रणनीति बनाने में जुटी है लोकसभा चुनाव के लिहाज से और ऐसे में पीसीसी चीफ को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कौन वो चेहरा होगा जिसे अब कमान सौंपी जाएगी। ऐसे में टीकाराम जूली का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इंतजार है औपचारिक तौर पर आदेश आने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देखिए कई बदलाव किए हैं। विधानसभा चुनाव में नतीजे सामने आने के बाद जिन जिन राज्यों में पार्टी ने हार का सामना किया, वहां पार्टी ने नेतृत्व में परिवर्तन किया है, वहां चेहरे बदले गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया है। एमपी में भी यही स्थिति दिखाई दी थी और अब राजस्थान को लेकर भी। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, टीकाराम जूली का नाम पीसीसी चीफ को लेकर सामने आ रहा है। सीएलपी में गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सामने आ रहा है। क्या जातिगत समीकरणों को ध्यान रखते हुए पार्टी ये फैसला लेने जा रही है या फिर इसके पीछे कोई अलग सोच? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी के साथ। टीकाराम जूली जो कि राजस्थान के पूर्व मंत्री भी रहे थे और उनका नाम अब सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से जुड़ने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। अदिति, जानकारी दीजिएगा, क्या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है? जातिगत समीकरण दोनों ही पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, तो क्या वजह जातिगत समीकरण ही है या फिर विश्वस्त सूत्र किसी ना किसी दिग्गजों के हैं? ये भी एक वजह है। देखिए, इसको अगर बिंदुवार समझा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला, गोविंद सिंह डोटासरा जाट चेहरा, कांग्रेस का बड़ा, और पिछले 3 साल में लगातार काम किया। लेकिन ये फैसला तब लिया गया, इसके 5 फैक्टर समझते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है तो उनको एलओपी की। पहली बात ये कि एक फ्लोर पे ऐसा नेता जो लगातार बयानबाजी करे और सरकार को बैकफुट पे लेकर आए। और आज की तारीख में पिछले आपने देखा होगा कुछ महीनों में गोविंद सिंह डोटासरा के जो बात करने का तरीका है, अंदाज है, तेवर है और लगातार बयानबाजी हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। ये एक बड़ी वजह है कि गोविंद सिंह डोटासरा को एलओपी के लिए चुना जा रहा है। दूसरा ये फैक्टर है कि शेखावटी के इलाके में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और राहुल गांधी और अंदर बैठक में भी ये चर्चा हुई है कि ऐसी स्थिति के बावजूद भी शेखावट में अच्छा कांग्रेस का प्रदर्शन रहना एक एज मानी जा रही है और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का योगदान है और ये एक वजह है कि उनको एलओपी के लिए चुना गया। तीसरी बड़ी बात है कि जब से वो चुनाव जीत कर आए हैं वो खुद के लिए भी लगातार हर स्तर पर लॉबिंग कर रहे थे, हर स्तर पर अपने बात रख रहे थे, तो ये एक बड़े फैक्टर्स हैं। इसके बाद उपचुनाव में जिस तरह से जीत हुई, जबकि मंत्री बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिना चुनाव जीते, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस रही वो एक बड़ा फैक्टर है। और यहाँ तक कि लोकसभा के लिए जो चेहरे चुनने हैं उसके लिए भी गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्टर उनकी जाति, जाट, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल राजस्थान में जाट पॉलिटिक्स में काफी आ गए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कहीं ना कहीं जाट वोटर्स उनसे छिटक के जा रहे हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को बदलना, रिप्लेसमेंट शायद सही नहीं होता। और अभी फिलहाल अभी की तारीख में अगर 2 बड़े जाट चेहरे देखे जाएं तो एक गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे अगर कहें तो हरीश चौधरी माने जाते हैं। लेकिन
अब गोविंद सिंह डोटासरा को एलओपी बना दिया जाएगा तो उनकी पीसीसी की पोस्ट खाली होगी और उस पर जाति समीकरण को साधने के लिए टीकाराम जूली जो कि अलवर से आते हैं, एससी समुदाय से आते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी हैं और उनको पीसीसी चीफ बनाए जाने की लगभग फाइनल हो चुका है। और इसके साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें एक गुर्जर को बनाया जाएगा जो कि अशोक चांदना का नाम इसमें सबसे ज्यादा आगे आ रहा है, और दूसरे या तो ब्राह्मण होंगे या बढ़िया होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम, डिप्टी सीएम तमाम लोगों को बनाया, जाति समीकरण को साधा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और देश भर में भी, ठीक वैसे ही अब कांग्रेस राजस्थान में अपना पूरा जाति समीकरण साधने की कोशिश में है। और अंदर बैठक में भी चर्चा हुई कि लोकसभा में 24 का जो टारगेट है 25 का, 24 में जो 25 का टारगेट है उसमें कितनी सीटें कम की जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस पर सोच विचार शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि सोच विचार इस पर शुरू हो चुका है कि कौन वो लोग हैं जो भले ही हार गए हो इस चुनाव में लेकिन अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, उनको चुनाव में लड़ाया जाए लोकसभा में। तो तमाम तरीके के समीकरण यहाँ पर कांग्रेस बैठा रही है। और आपको बता दें कि जो रंधावा है उन्होंने मणिपुर जाने से पहले रास्ते में राहुल गांधी से बातचीत भी की और अब इन सब पे मोहर लग चुकी है और जल्द ही अनाउंसमेंट होगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने भी अपने जाति समीकरण को बिठाया है, अपनी सोशल इंजीनियरिंग बिठाकर एक ओबीसी जो कि एलओपी होंगे, जो कि कद्दावर होंगे, लगातार बयानबाजी देंगे और सरकार को हर मुद्दे पर घेरेंगे। दूसरी बात करें तो पीसीसी में एक एससी, उनके साथ जो 2 कार्यकारी होंगे वो ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी से। तो ये पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग का बुके कांग्रेस ने तैयार किया है, जिससे 2024 में किस तरीके से सीटें कम की जा सके भारतीय जनता पार्टी की, और साथ साथ में चीफ विप की भी तैयारी हो चुकी है। तमाम नामों पर सहमति और सोच विचार लंबे समय से चल रहा था, बन चुका है और जल्द ही इन तमाम नामों से पर्दा उठेगा। और फर्स्ट इंडिया हमेशा की तरह सबसे पहले ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है, पहले भी बताई थी। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बीजेपी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम की, वैसे ही राजस्थान में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम के चयन, सोच विचार, उनसे बातचीत करना, जिताऊ उम्मीदवारी, प्रोज एंड कॉन्स, तमाम तरीके की चीजों पर सोच विचार शुरू कर दिया है और जल्द ही उस पर आगे बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।